बाद में जाने से पहले हम वचन को देखेंगे। मत्ती सुसमाचार 9 अध्याय और उसका 35। अना वचन कितना दे रहे ना? ना 25 मिनट 25 मिनट 25 मिनट और बाद में थोड़ा गवाही देंगे, जरा गवाही देंगे आपके उधर क्या होने सीखे। ठीक, जरूर जरूर। मत्ती सुसमाचार 9 अध्याय उसका 35 और लेके 28 तक एक बार हम पढ़ेंगे। ये जो सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालय में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसके लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत है, पर मजदूरी थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। छोटा प्रार्थना। प्रेम अनुग्रहकारी दयाल परमेश्वर, धन्यवाद हो प्रभु, और अभी तक हमारे साथ रहा प्रभु, और एक नया दिन दिया प्रभु। आपकी कृपा से ही हम तो मिट नहीं गए, ये तो आपकी महाकरुणा का फल है प्रभु। आज इस सुबह के समय में प्रभु आपके वचन को जो है प्रभु ध्यान करने के लिए हम सभी लोग प्रभु इस जूम मीटिंग के द्वारा हम इकट्ठे हुए प्रभु। आप हमसे बात कीजिए प्रभु और कृपा कीजिए प्रभु। सारे महिमा आपको देते हो। प्रार्थना जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण करें, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, यहाँ अगर देखा जाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह नगर और गांवों को फिरता रहा और आराधनालय में भी वो प्रचार करता और क्या है उपदेश देकर और सबको चंगा करता आया है। और सब नगरों और गांवों में घूमने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ एक जरूरत तो क्या है, पक्के खेत तो बहुत है लेकिन कटने वाला मजदूर थोड़े हैं, यहाँ बताया गया है। और क्यों? और सब लोग व्याकुल हो गया, सब लोग भटके हुए हैं, सब लोग व्याकुल और भटके हुए हैं। कारण क्या है? उसका कोई रखवाला नहीं है। जहाँ रखवाला नहीं होता है, लोग व्याकुल होता है, भटके हुए हैं। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने बताया था उनको, मजदूर थोड़े हैं और मजदूर के लिए प्रार्थना करना है। खेत तो बहुत है लेकिन कटने वाला मजदूर बहुत बहुत थोड़े हैं। तो आप और प्रार्थना करो, खेत के स्वामी से विनती करो, अपने खेत के काटने के लिए मजदूर को भेज दे। ये बात किससे बताया गया था? ये बात प्रभु यीशु मसीह और अपने चेलों से कह रहा है, अपने चेलों से ये बात कह रहा है। प्रार्थना करो, मजदूर के लिए प्रार्थना करो। और उनके बताने के बाद अगर 10 अध्याय में देखा जाएंगे तो 10 अध्याय में देखा जाएंगे तो उसको क्या दिया है और उनको बुलाया है। क्या आप लोग प्रार्थना किया है? आप जिसके लिए आपने प्रार्थना किया है, मजदूर के लिए तो प्रार्थना किया ना? हाँ, किए हैं। जिस विषय के लिए आप लोग प्रार्थना किया है और वो मजदूर तुम ही बन जा करके प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। और जिसको बोला है प्रार्थना करने के लिए उसको ही भेज दिया है मजदूर के रूप में। वहां नीचे 10 अध्याय में देखा जाएंगे तो उनको अधिकार दिया, आज्ञा दिया है। अधिकार और आज्ञा देकर बोला है कैसा जाना, किस तरफ जाना है, क्या करना है, सारे बातें बताया गया है। और अधिकार आज्ञा देने के बाद बोला है और जो है आपसे अन्याय होगा, क्योंकि मैं आपको और भेड़ों के समान, मैं क्या आपको भेड़ियों को बीच में भेज रहा हूं, भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं मैं करके प्रभु यीशु मसीह ने बोला। मतलब निंदा होगा, अन्याय होगा, सब कुछ होगा। हाँ, सेवा के लिए अगर जाएंगे तो क्या होगा, सारी बातें बताया गया था। बहुत अन्याय होगा आपके साथ, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा आज पूरा हो रहा है। यूहन्ना सुसमाचार 16 अध्याय 1 में भी लिखा हुआ है, तुम व्याकुल ना हो, क्योंकि आने एक समय आ जाएगा तुमको आराधनालय में पकड़ेंगे
और मारेंगे पीटेंगे, तो बोला हम परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ करके, और बोलने का जो समय आएगा करके प्रभु यीशु मसीह ने बताया था। जैसा बताया प्रिय प्रिय भाई और बहनों, और आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है। एक भाई रिसेंटली जो है, और 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, और उसके ऊपर झूठा मुकदमा लिखा है। क्या लिखा है मालूम है? और झूठा मुकदमा यही है, और उन्होंने हमें धर्म परिवर्तन होने के लिए पैसा का लालच दे रहा था। तो मैंने बोला हम मना किया है, लेकिन उन्होंने जबरी से बोलकर अगर धर्म परिवर्तन नहीं है तो तुमको मार दूंगा करके मुझे धमकी दिया है, मारने के लिए कोशिश किया है। तो मैंने तुरंत 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 और मैं तुरंत क्या है, मैं थाना में पहुंच गया, थाना अध्यक्ष को सारी बातें बताया था, और पुलिस वाला मुझे रक्षा किया है। तो कृपया मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इनको मुझे क्या है, इनको खड़ी करवाई दीजिए, क्योंकि ऐसा कई लोगों को कर रहा है करके उनके ऊपर मुकदमा लिखा है। देखो कोई है नहीं उसकी बात, वहां कुछ है नहीं। और ऐसा और एक केस है जो है, और उन्हें बोलता है क्या है, रोड पे खड़े हैं, मैं रोड पे अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा था, ये दोनों व्यक्ति हमके रोक दिया है, मैंने रुक गया क्या विशेष है करके मैं पूछने के लिए, लेकिन उन्होंने धर्म परिवर्तन होने के लिए मुझे लालच दिया। तो मैंने बोला नहीं 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 करके बोला है, तो मुझे मारने के लिए और उन लोगों ने यत्न किया है। तो तुरंत मैं थाना में भाग गया, प्राण को लेकर मैं भाग गया था, मैं बच गया है, लेकिन वो मुझे मारने के लिए तैयार है धर्म पर, ऐसा उन्होंने मुकदमा लिखा। तो ऐसे झूठ मुकदमा लिख रहा है, और चर्चों में आके ये जबरी से धर्म परिवर्तन कर रहा है, लालच देकर धर्म परिवर्तन कर रहा है करके, और उनको बोल के बहुत लोग मार रहा है मंदिरों में आके। एक भाई है और महाराजगंज में रहता है, तो उन्होंने शैलेश उनका नाम है, वो तो प्रार्थना कर रहा है। वो क्या कर रहा है? वो प्रार्थना कर रहा है, और शाम को वेला प्रार्थना कर रहा है। तो कुछ ऐसी गुंडा है पूरा बांध के, तो अंदर जाके और जो जो मिला है उन सबको मार दिया, और वो सेवक का दोनों पैर टूट गया, एक पैर टूट गया है, एक हाथ टूट गया है, और दोनों पैर को चोट लगा है, बहुत घायल हुआ है, लेकिन एक पैर एक हाथ टूट गया है। ऐसा उन लोगों ने मारा है, भयानक से मारा है, लेकिन प्रभु की धन्यवाद हो वो बच गया है। ऐसा बात हो रहा है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला है। और ये क्या है 10 अध्याय में उन्होंने बताया था, क्या है उसको बताया था, 16 में बताया था, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ों के बीच में भेजता हूं, और इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कमजोरों के समान बोले बनो, परंतु लोग से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतियों के तुम्हें कोड़े मारेंगे। तुम मेरे लिए हाकिमों और याजकों के समान उन पर अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। जब वे तुम्हें पकड़ाएंगे तो चिंता ना करो, हमें किस रीति से क्या कहेंगे, जो कुछ तुम कहना होगा वह अपनी उसी घड़ी को पता दिया जाएगा, क्योंकि बोलने वाला तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम्हें बोलता है। जहां स्पष्ट कहा है, और तुमको महासभा में ले जाएंगे, पकड़ाएंगे, पहुंचाएंगे, सब कुछ करेंगे, निंदा करेंगे, अपमान करेंगे, कोड़े मारेंगे और पीटेंगे, और लेकिन तुम चिंता नहीं करना, तुम डरना मत, मैं आपको भेजता हूं, तुम डरना मत करके परमेश्वर ने अभय भी दिया। अभय, हाँ अन्याय होगा, प्रभु ने बोला पहला अधिकार दिया, उसके बाद आज्ञा दिया है, और उसके बाद क्या क्या है, और वो अन्याय होगा तुम्हारे साथ, लेकिन फिर भी ढाढ़स रहो, अन्याय होगा फिर भी ढाढ़स रहो, तो करके परमेश्वर ने अभय दिया है। तुम बोलने वाला नहीं, ये सब कुछ होगा। और जब तुम महासभा के सामने ले जाएंगे, और जब अधिकारियों के सामने ले जाएंगे, राजाओं के सामने, हाकिमों के सामने जब ले जाएंगे, तुम चिंता नहीं करो और मैं क्या बोलना है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा तुम्हें रहेगा और तुम नहीं हो, और मैं तुम्हारे अंदर होकर मैं बोलूंगा करके परमेश्वर ने, और उन्होंने अपनी गवाही, उनके अपनी जो है बात अभय दिया है, उसका क्या है वायदा दिया है, हमसे वाम से वायदा दिया है। तो रिसेंटली आप देखे होंगे, पता नहीं है, फादर विनीत विंसेंट,
तो उनके ऊपर मुकदमा लिखा गया। क्या लिखा गया मालूम है? उन्होंने क्या बोला? यीशु मसीह ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, मार्ग और सत्य जीवन वही है। बस इतना ही बोला। अच्छा, हमारा ईश्वर ईश्वर नहीं है? अच्छा, हमारा ईश्वर मार्ग नहीं है हमारे लिए स्वर्ग जाने के लिए? हाँ, देखो हमारे देवी देवता को अपमान किया, बोला ये सिर्फ यीशु है और सिर्फ एक ही देवता है, एक ही ईश्वर है, वो प्रभु यीशु मसीह करके बोल रहा है। इसका मतलब हमारे देवी देवता को उन्होंने गाली दिया है करके उस पर मुकदमा लिखा है। क्या है? दंगा फैलाने के लिए उन्होंने यत्न किया है, शांत भंग किया है, ये करते हुए और 3/5 3/2 जो धर्म परिवर्तन मतलब क्या है? धमका के और लोगों को डर दिला के इन्होंने धर्म परिवर्तन कर रहा है करके उनके ऊपर मुकदमा लिखा है। वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने वो उन्होंने बताया था, देखो अपनी धर्म के बारे में जब बड़ाई करके बताते, इसका मतलब दूसरों की देवता को गाली देना, ऐसा स्वीकार नहीं करना है, ये तो गलत है करके सुप्रीम कोर्ट तो बता दिया, स्टे किया है, लेकिन अभी फैसला नहीं सुनाया गया है। तो प्रिय भाई और बहनों, हम प्रार्थना करना है, ये सब होता है, सब होता है, लेकिन और सुसमाचार को भी हम ये प्रचार करना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला, हाँ खेत तो बहुत है। सच में आप लोग मतलब महाराष्ट्र में क्या परिस्थिति है मुझे मालूम नहीं है, थोड़ा बहुत मालूम है, और वहाँ भी एंटी कन्वर्शन बिल लाया गया है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश को मॉडल को लेके ही है। तो यहाँ प्रिय भाई और बहनों, ये उत्तर प्रदेश में अगर आपने 50 तो गांव अगर घूमेंगे तो मतलब ये बनारस छोड़ के थोड़ा दूर जाएंगे तो 50 गांव घूमिए, एक चर्च भी नहीं दिखेगा। हाँ, एक चर्च भी नहीं दिखेगा। हाँ, अगर मैंने एक दिन घुमा है लेकिन एक चर्च नहीं। कुछ मैं अंदर गया था, 30-40 किलोमीटर में अंदर गया था, यीशु मसीह के बारे में पूछेंगे तो बोल रहा है मुझे पता नहीं है वो कौन है, मेरा गांव में नहीं रहता है, और ऐसे से जवाब दे रहा है वो कौन है मैं मालूम नहीं है, मैं इस गांव में नया हूँ। यीशु मसीह कौन है मुझे पता नहीं है, मैं वो कभी सुना नहीं उनका नाम, यहाँ मेरा गांव में यहाँ नहीं रहता होगा, दूसरा गांव में रहता होगा, देख लीजिए करके ऐसा लोगों ने जवाब दिया है। हाँ, अगर किसी किराना शॉप में जाके पूछेंगे तो भाई यीशु मालूम है, बोलेंगे तो अरे ये क्या होता है, ये हमारे दुकान में नहीं मिलता है करके उन्होंने ऐसा जवाब, मतलब कई लोग ऐसा जवाब दिया गया। तो ऐसी परिस्थिति है प्रिय भाई और बहनों, हम प्रार्थना करना है। मजदूर बहुत थोड़े हैं, कटनी तो बहुत है, खेत तो बहुत है, लेकिन कटने वाला मजदूर थोड़े हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? प्रार्थना करने के लिए चेलों को बताया गया था, और जैसा बताया गया और प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रार्थना किया उसी चेलों को भेज दिया है, अधिकार दिया है, आज्ञा दिया है, और बोला है तुम्हारे साथ अन्याय होगा और आक्रमण होगा, लेकिन फिर भी क्या करना है? मैं अभय दे रहा हूँ, मतलब आपसे मैं वायदा दे रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ संग रहूंगा करके। और प्रभु ने बोला है, मैं कई बार मैं पुलिसों के बीच में गया हूँ, मैं बड़े बड़े अधिकारियों के सामने जाके मैंने प्रचार किया हूँ। तो कई लोग मुझे एक सवाल पूछते हैं, क्या सवाल मालूम है जी? अरे भाई देखो सुनो, हमारे पास भी ईश्वर है, हम भी पूजा करते हैं, तुम भी ईश्वर है, चलो तुम भी पूजा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर क्या आशा होती है यार? अगर एक नया व्यक्ति मिलेंगे तो जरूर आप यीशु मसीह के बारे में बताते हो, हाँ, क्योंकि आप लोग प्रचार करते हो जहां भी रहे, और तुम्हारा प्रचार जरूर करते हैं। क्यों ऐसा करते हो? हम तो नहीं करते हैं, हमारा अपना भक्ति, हम अपने घरों में रहते हैं, लेकिन तुम्हारा भक्ति और क्या हर जगह में प्रचार करते हैं, क्यों? मैंने उनसे बताया था, सर तुम बहुत अच्छा बुद्धिमान हो, तुम बहुत अच्छा इंटेलिजेंट हो सर, तो मैं आपको बताएंगे सुनिए करके मैं उनको एक बात बताया था। क्या बात है सर? देखो मार्कुस सुसमाचार 16-15 उनको मैं 16 अध्याय का 15 वचन में उसको दिखाया था। क्या है? और सारे जगत में जाओ और सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। और क्या है, मैं मत्ती सुसमाचार 28-18 में भी दिखाया था। और क्या है, फिर मैं प्रेरितों की पुस्तक 1 अध्याय 8 पद में भी दिखाया था, जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा और तुम
यरूशलेम, यूदा, समरिया, पृथ्वी की छोर तक तुम मेरा गवाह बनेंगे। देखो सर बताइए, देखो हमारा बाइबल में लिखा हुआ है, तुम जाओ सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, और जो सुनेगा सुनेगा, जो नहीं सुनेंगे तो उसको छोड़ो। पृथ्वी के छोर तक प्रचार करो, हर जाति और कुल और भाषा सबको प्रचार करो। प्रभु यीशु मसीह हमें अधिकार दिया और आदेश दिया, आज्ञा भी दिया है, तुम जाके सबको प्रचार करना। हमारा बाइबल में लिखा हुआ है, हमारा प्रभु हमसे बताया था, इसलिए हम प्रचार कर रहा है। तो तुम्हारा ग्रंथ में नहीं है, तुम्हारा प्रभु जो आपका प्रभु है वो नहीं बताया है, इसलिए तुम लोग प्रचार नहीं कर रहे हैं। बस इतना ही मैंने बोला, मेरा प्रभु ने बोला है मैं प्रचार कर रहा हूं, तुम्हारा प्रभु नहीं बताया तुम प्रचार नहीं कर रहे। अरे बहुत अच्छी है, तो उन्होंने बताया था, ऐसा है। तो प्रिय भाई और बहनों, हमें प्रभु यीशु मसीह ने जो काम दिया है ये बहुत बड़ा क्या है काम है। देखो कई लोग बताते हैं क्या है भाई, आजकल समय ठीक नहीं है, आजकल समय अच्छा नहीं है, हम सुसमाचार प्रचार नहीं करना है। तो और एक सवाल आता है, भैया सुसमाचार के लिए कब समय अच्छा हुआ है? सुसमाचार के लिए समय कब अच्छा हुआ है? सुसमाचार के लिए कभी समय अच्छा नहीं है, कभी भी अच्छा नहीं है समय। देखो हम ये गीत तो हमें मालूम है, कई बार गाते हैं, क्या है तेरी गवाही, क्या है तेरा बलिदान, प्रभु यीशु को ग्रहण करके क्यों तुम सोते रहे, जागो उठो आवो विश्वासी, प्रेरितों के समय में हिंसा जब प्रबल हुई, प्रेरितों के समय में हिंसा जब प्रबल हुई, प्रचार वे करते हुए आत्मा बचाते रहे। उस समय हम देखा जाएंगे तो प्रेरितों के समय में हिंसा प्रबल हुआ, कोड़े से मारा गया है और हथियार से मारा गया, लेकिन उन्होंने सुसमाचार प्रचार करना नहीं छोड़ा है। तो प्रभु ने बताया था ये सब आएगा, लेकिन तुम ढाढ़स बांधो। प्रेरितों की पुस्तक में भी बताया गया है, हम बहुत क्लेश उठा के परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करना होगा। प्रिय भाई और बहनों, आज हम प्रार्थना करने के लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। एक बात को याद रखना है, प्रार्थना हर परिस्थिति को बदलता है, प्रार्थना हमारा देश को बदलता है। हम कई बार प्रार्थना करते हैं, प्रभु प्रभु आपने पौलुस और स्टीफन के जैसा लोगों को उठाइए प्रभु करके हम प्रार्थना करते हैं। स्टीफन को क्यों याद कर रहे हैं? हम पौलुस को क्यों याद कर रहे हैं? ऐसे लोगों को उठाइए प्रभु करके क्यों उनके नाम लेके प्रार्थना कर रहा है? क्योंकि उन्होंने प्रभु की सेवकाई के लिए अपने प्राण को कभी प्रिय नहीं जाना है, और प्रभु की सेवकाई के लिए उन्होंने अपने प्राण को दिया है। तो ऐसा लोगों को उठाइए करके आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कहाँ से उठाना है? बगल कलीसिया से है, बगल परिवार से है। हाँ, आप नहीं उठना है, लेकिन हम नहीं उठेंगे, स्टीफन के जैसे हम नहीं बनेंगे। आप ऐसे नहीं कहेंगे प्रभु मुझे बनाइए पौलुस के जैसा, स्टीफन के जैसे मुझे बनाइए, ताकि प्रभु अगर मरना हो मैं तुम्हारे लिए मरने के लिए तैयार होने के लिए मुझे प्रभु तैयार कीजिए। प्रभु मुझे बदलिए, प्रभु जैसा तेरा मन है वैसा मुझे भी मन दीजिए। प्रभु जैसे तुम्हारे अंदर बोझ है और आत्मा के प्रति वो बोझ मुझे दीजिए, तेरे स्वरूप में बदलिए। प्रभु आप मेरे लिए आपने प्राण दिया, और मैं भी प्रभु मैं तुम्हारे लिए प्रभु मैं प्राण देने के लिए ऐसा मुझे बनाइए। प्रभु हम प्रार्थना करना है अपने लिए। हम ये सोचते हैं कहीं से आता है परिवर्तन, इधर उधर से आता है, बेदारी नहीं, बेदारी हमारे अंदर से जो प्रार्थना करता है उनके मन से आना चाहिए, उनके जीवन में से बेदारी आना चाहिए, उनके परिवार से बेदारी आना चाहिए, और उनकी कलीसिया से बेदारी आना चाहिए। जहां प्रार्थना होता है वहां जो है बेदारी आना चाहिए। प्रिय भाई और बहनों, बात यही है, एक ही है, हम जो है हमारा
देश की भविष्य, हमारे देश की जो आशीष है, देश की जो भविष्य है, पार्लियामेंट में नहीं, और जो प्रार्थना करता है और उनके हाथ में है, जो प्रार्थना करता है और उनकी हाथ में है, हमारा देश की भविष्य है। अगर जो प्रार्थना कर रहा है, जिस विषय के लिए प्रार्थना कर रहा है, वो काम हम ही करना पड़ेगा। हाँ, नेहम्याह प्रार्थना किया है और उन्होंने ही काम किया है। यज्रा प्रार्थना किया है और उन्होंने काम किया है। और क्या है, एस्तेर प्रार्थना किया है, जिस काम के लिए वही जाकर राजा के सामने खड़ा हो गया है। अगर हम बाइबल में देखा जाएंगे तो जो लोग प्रार्थना किया है और वही लोग हर परिस्थिति में प्रभु के लिए खड़ा हो गया और प्रभु की सुसमाचार बहुत लोगों को प्रचार किया है। और इसी तरह और हम भी प्रार्थना करना है, और जिस विषय के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं और उसके बदलाव के लिए हम कदम उठाना है। जैसा भी हो, कैसा भी हो, क्या हम जाएंगे या जाने वालों को भेजेंगे, या हम जाएंगे और जाने वालों को तैयार करेंगे। दो ही काम करना है, एक हम जाना, नहीं तो जाने वालों को तैयार करना। हम करना है काम, नहीं तो काम करने के लिए कुछ लोगों को तैयार करना है। ये दोनों काम में एक ही काम प्रार्थना करने वाला करना है। तो प्रिय भाई और बहनों, मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए। और अधिकारियों के सामने जब लास्ट दिसंबर में हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी और सीएम ऑफिस में जाके प्रचार किया है, सेक्रेटरी ऑफिस में जाके कैलेंडर और बाइबल बांट के आए हैं, डीजीपी ऑफिस में जाके बांट के आए हैं। और पिछले दिसंबर महीना में हमारा वाराणसी में जितने ताना है, सब ताना के अंदर जाके इंस्ट्रूमेंट के साथ जाकर और गीत बजा के और उनके लिए प्रार्थना करके केक और बाइबल और पर्चा बांट कर आने के लिए प्रभु ने साथ किया है। तो इसी समय में कई लोग मुझे कई सवाल किया गया है, उस सवाल के जवाब प्रभु के धन्यवाद हो। मैं भी कभी नहीं सोचा ऐसा मैं उनको दे पाएंगे, लेकिन उसकी आत्मा मेरे अंदर है और उनके जो भी सवाल है मैं प्यार से, नम्रता से, दीनता से और उनको जवाब देने के लिए प्रभु ने साथ किया है। और कई सवाल है, कई जवाब है। तो प्रभु की इच्छा तो कई सवाल है, कई जवाब है। मतलब क्या, सवाल और जवाब का जो एक पुस्तक बना के और बाकी अधिकारियों को सबको बांटना चाहता हूँ। तो वो लिखना मैंने शुरू किया है कल से। तो मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, वो बुक लिखे और ताकि हर अधिकारियों को, जितने जो IAS IPS ऑफिसर इस उत्तर प्रदेश में रहता है, उन सबों को बांटने के लिए प्रभु ने मुझे शक्ति दे और बल दे और लोगों के सामने। क्योंकि आज ये जो वाराणसी में एक पास्टर्स का टीम यूनिटी बन गया है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा सताव है। तो इसी में मुझे क्या है, लीगल एडवाइजर के रूप में रखा गया है। कृपया और उसके लिए भी आप लोग प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रभु मुझे अच्छा बुद्धि दे ताकि मैं आगे जाके अधिकारियों से और बड़े लोगों से मैं बात कर सके। तो आए हम चिलास में जो है प्रभु ने, और जिसको बोला है मजदूर थोड़े हैं, तो प्रभु ने बोला जाके तुम मजदूर बन जा। और बोलते हुए बोला अधिकार दिया, आज्ञा दिया है, और अन्याय होगा तुम्हारे साथ, लेकिन मेरा अभय दे रहा हूँ, मैं तुम्हारे संग रहूँगा करके प्रभु ने बोला है। तो वो प्रभु हमारे साथ है, जिसने धरती बनाया, आकाश को बनाया है, और इस सारे सृष्टि को जिसने बनाया, वो ईश्वर तेरा साथ मेरे साथ है। तुम डरने की क्या जरूरत है? हम डरना नहीं, जो डर गया वो उसी समय ही मर गया है। लेकिन प्रभु ने और एक वायदा दिया है, उसको याद करेंगे और हिम्मत के साथ, और इस संसार में जो हमारी यात्रा है हम आगे बढ़ाएंगे। प्रभु ने जो सेवकाई दिया है उस सेवकाई में भी आगे बढ़ेंगे। और प्रभु इस वचन पर आशीष दीजिए, आशीष दे। थैंक यू ना।